नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम रोज़ की तरह जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे 25 सवाल। तो सबसे पहले पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद इम्यूनाइजेशंस। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा इम्यूनाइजेशंस। सेकेंड है द amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda came into effect from। ये कब से इफेक्ट आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन एंशियंट इंडिया टू स्टैब्लिश देयर पोजीशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि which of the following was not a type of sacrifice performed by king in ancient India to establish their position। तो इसका आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन है मयू मुवेंद बलन। इस तरीके का नाम है, आपको इसको समझना पड़ेगा। मुवेंद बलम। तो ये किस तरह एक सेक्रीफाइसेस किंग्स अपने लिए करते थे, अपनी पोजीशंस को बरकरार रखने के लिए सेक्रीफाइसेस करते थे। तो राजस्यू, अश्वमेध और विजयपया सेक्रीफाइसेस हैं, लेकिन मुवेंद बलन सेक्रीफाइसेस के रूप में यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था। तो यहाँ पे हम ये आंसर लगाएंगे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये मुवेंदा बेलन है क्या। तो एक तरीके का ये प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर होता था, मिलिट्री ऑफिसर कह सकते हैं, होता था चोला एम्पायर में। जो चोला पीरियड होते थे उसमें, चोला एम्पायर आपने पढ़ा होगा, तो इनके पास बहुत ही जेनरस हार्ट होता था, बहुत अच्छे दिल के होते थे। जो कि उस अच्छे दिल, हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छे दिल के होते थे, क्योंकि ये अपने आसपास के जितने मंदिर होते थे वहाँ पे ये डोनेशन देते थे, डोनेट करते थे। मंदिर में डोनेशन तो देते ही थे, लेकिन मंदिर भी बनाते थे। ही यूज टू डोनेट टू द वेरियस टेम्पल्स नियर बाई वेयर ही वॉज डिप्लॉयड बाई हिज रूलर। मतलब इन लोगों को जहाँ पे डिप्लॉय किया जाता था कि आप इस एरिया में गश्त लगाएंगे, तो वहाँ पे ये इस तरीके का मंदिर का निर्माण और डोनेशन देना, डोनेशन ऑफ वेरियस टेम्पल्स देना, तो इस तरीके का ये लोग काम करते थे। ओवरऑल ये मिलिट्री ऑफिसर्स रहते थे चोला पीरियड में, चोला एम्पायर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 एंड द नाइटहुड इन 1915। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स बियर्स अ सिमिलैरिटी टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल द आर्क डी ट्रियोम्फे। तो इसका आंसर है इंडिया गेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स बियर्स अ सिमिलैरिटी टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल द आर्क डी ट्रियोम्फे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी जाता है इस तरीके के क्वेश्चन मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड। मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से बनाया गया था, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, किससे उसका कॉन्सेप्ट लिया गया था, ये हिस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये आर्क डे ट्रॉम्फे जो है, ये एक तरीके का ऑनर, द आर्क डे ट्रॉम्फे ऑनर्स क्या होते थे? जो लड़ाई किए और मर गए फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के वक्त जो लोग युद्ध किए और मर गए, उनसे रिलेटेड कुछ नेपोलियनिक के से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो ये मेजर नेशनल इवेंट्स को ही दर्शाया जाता था आर्क डे ट्रियोम्फे नाम से। ये 1836 में एक फ्रेंच किंग थे लुइस फिलिप, उन्होंने इस चीज़ का इनॉग्रेट किया था कि इस तरीके की भी चीज़ होनी चाहिए। तो अगर हम उससे सिमिलरिटी मिला के देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बियर द सिमिलरिटी टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल। तो उससे किसका, ये जो इंडिया गेट का आप अपने दिमाग में चित्र बना लो कि इंडिया गेट कैसे दिखता है। बेसिक बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया गेट का अपने दिमाग में चित्र बना लो।
और इंडिया गेट के जैसा ही एक मोनूमेंट और है जिसको हम लोग कहते हैं आर्क डे ट्रोम्फे। ये मोनूमेंट भी इंडिया गेट की तरह ही दिखता है। तो वही ये पूछ रहा है कि कौन सा मोनूमेंट इसकी तरह दिखता है। और अगर मैं आर्क डे ट्रियोम्फे की बात करूं तो ये वो लोग होते थे जो कि मर जाते थे फ्रांस में, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के वक्त, तो उनके यादों में जो है चीज़ें बनाई जाती थी। इस तरीके की कुछ वहाँ पे बातें हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया गेट की तरह है। नेक्स्ट है द कियाक हाइतियो पगोडा इज लोकेटेड इन म्यांमार। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ म्यांमार वाले ही जगह का नाम होगा, तो ये समझ जाइए आप। नेक्स्ट है इन जनवरी 2020 चाइना टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड डाइवरलेस बुलेट ट्रेन बिटवीन बीजिंग एंड झांगजोकाऊ। चाइना की तो खैर बात ही अलग है, क्या बात करें इसके बारे में, लेकिन अब पढ़ना है तो बात करना ही पड़ेगा। तो 2020 में चाइना ने वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट स्पीड ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन टेस्ट की थी, जो कि चली थी बीजिंग और झांगजोकाऊ, कैसा नाम है, झांगजोकाऊ के बीच में चली थी। खैर हटाइए इस क्वेश्चन को, बस इतना याद रखिएगा, ये झांगजोकाऊ नाम का एक जगह है जहाँ पे चाइना ने अपनी वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट स्पीड ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का टेस्ट किया था, बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट है कंधामल हल्दी, अ वेराइटी ऑफ टर्मरिक इंडिजिनस to dash earned the geographical indications tag from intellectual property in April 2019। तो ये कंधामल हल्दी जो है ये एक तरीके की वैरायटी ऑफ टर्मरिक हल्दियों में इंडिजिनस टू उड़ीसा। ये उड़ीसा में कह सकते हैं उड़ीसा की बनाई हुई ये कंधामल हल्दी। इंडिजिनस मतलब अपना खुद का होना चाहिए, कौन सी जगह का ये खुद है, तो ये उड़ीसा का से रिलेटेड है, उड़ीसा की बनाई हुई हम कह सकते हैं ये है। इंडिजिनस का हम कह सकते हैं कि अपने मूल स्थान में स्थित, मतलब ये किस स्थान से ये चीज़ें आई हैं, स्वदेशी होना। जैसे इंडिजिनस प्रोडक्ट केवल हम कहते हैं नेशनल इंडिया इंडिजिनस प्रोडक्ट, तो वो इंडिया से है, लेकिन इंडिया में भी तो कुछ स्टेट्स होंगे, तो ये उसकी बात कर रहा है कि उड़ीसा में अगर ये हल्दी बन रही है तो ये उड़ीसा की इंडिजिनस प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको कंदमल हल्दी उड़ीसा से है, समझ जाइए, याद कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट है हीमोफीबिया इज़ द फियर ऑफ, सही बात है भाई, ब्लड। हीमोफीबिया इज़ द फियर ऑफ ब्लड हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ये कौन कौन से इसके फियर को हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि फियर ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड, तो फियर ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड एक्रोफोबिया, ये आप समझ लीजिए। फियर ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड एक्रोफोबिया, ये आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन भी मैं बता रहा हूँ। और फियर ऑफ वाटर की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया। तो फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वाफोबिया। और नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड, तो फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड नाइक्टोफोबिया, NYCTOPHOBIA। ये इसका मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए हैं। तो इस तरीके की फोबियाज़ हैं, और फोबियाज़ के बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो इसके क्रिएट कर दूंगा। आगे चलते हैं। डैश वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 18 नवंबर 2019। तो 18 नवंबर 2019 से कौन हमारे CGI हैं, तो इसका आंसर है शरद अरविंद बोबड़े, ये इसके CGI बने थे। लेकिन वर्तमान समय में इस वक्त हमारे CGI हैं NV रमन्ना, जो कि 24 अप्रैल 2021 को बने हैं, और ये हमारे 48वें कह सकते हैं CGI हैं, इनका नाम है NV रमन्ना। और बोबड़े साहब ने डिज़ाइन किया, मतलब बोबड़े साहब की सेवा अवधि पूरी हुई, तो बोबड़े साहब को हम सलाम करते भाई, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए। तो मैंने आपको वर्तमान भी बता दिया है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, समझ में आ गया होगा, ये तो बायोलॉजी का प्रश्न है। नेक्स्ट है एज ऑफ जनवरी 2020 डैश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हमारे उत्तर प्रदेश में ही हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा हमारे कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ स्टेट में जो राज्यसभा की सीटें हैं, अगर मैं आपको पूरी हिस्ट्री इसकी बता दूँ
कि वर्तमान समय में किस तरीके की कितनी कितनी सीट्स हैं हमारे राज्यसभा में, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। वैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका आंकड़ा 31 है। तो आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल में 1, असम में 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 4, झारखंड में 6, कर्नाटका में 12, केरला में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कह सकते हैं इसमें 3, और उड़ीसा में 10, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, वेस्ट बंगाल में 16 और उत्तर प्रदेश में 31, ये हम कह सकते हैं। और टोटल इसकी राज्यसभा की सीट्स हो गई 245। ये मैं आपको आज का आंकड़ा बता रहा हूँ, 6 जनवरी 2022 का आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 31 है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब्ड बाय चोला इंस्क्रिप्शंस। तो इसका आंसर है पलिचचंद्रम, जिसका मतलब होता है लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ये इसका करेक्ट पेयर है। ये इस तरीके के नाम ही है कि आपको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके कुछ भी प्रोनाउंस करोगे ऑप्शंस देख के आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है हमारा शाला भोगा। ये हमारा स्टैंड्स करता है रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द इम्पेरियल चोलास। रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द इम्पेरियल चोलास, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि सही मतलब है जो कि ये वर्ड हमारा कहता है। नेक्स्ट है हमारा वेलन वगाई। वेलन वगाई हमारा लैंड फॉर नॉन ब्रह्मास कह सकते हैं इसको हम, जो कि फीजेंट प्रोप्राइटर्स कह सकते हैं इनको। तो वेलन वगाई इसका नाम है, लैंड ऑफ नॉन ब्रह्मा प्रेजेंट पीजेंट प्रोप्राइटर्स। तो ये है हमारा, जिसका नाम है शाला भोगा, अरे वेलन वगाई, इसका मतलब ये हो गया हमारा। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स। इसका आंसर है एर्गन। नेक्स्ट है स्नेल्स बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। फाइलम की कई सारी होती हैं, तो उसमें आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, उसमें मोलस्का और जिसमें स्नेल्स हमें पाए जाते हैं। बायो का प्रश्न है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the Startup India initiative on 16 January 2016 with the objective of supporting entrepreneur, building a robust startup ecosystem and transforming India into a country of job creators instead of job seekers। ये इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये एक कोर्स था, ये मैंने भी किया था। इसमें था क्या कि स्टार्टअप इंडिया का एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ वीडियोस रहती हैं, सेट ऑफ वीडियोस हैं, कुछ 2 से 4 मिनट, कुछ 10 मिनट की, कुछ 12 मिनट की। उसका कुछ सेट ऑफ वीडियोस देखने के बाद आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे लेंगे सारे क्वेश्चंस का, और यदि आप गलत दोगे तो वापस से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसके इसी तरीके से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन का जवाब देते जाएंगे वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी। कुछ 6 से 7 मॉड्यूल में ये डिवाइडेड था। सारी वीडियोस देख के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और जवाब देने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑथेंटिक स्टार्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो ये इसका पूरा डिटेल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टियन बर्नार्ड इज़ फेमस फॉर परफॉर्मिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। बहुत बेहतरीन था ये, परफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ये थे हमारे क्रिस्टियन बर्नार्ड। ये एक बायो का प्रश्न है। खैर बायो से रिलेटेड ये जीके का भी प्रश्न हम इसको कह सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रश्न पाना बहुत ज़रूरी, जवान पे रटा रहता है। एक तरीके से साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन थे हमारे, जिनकी जन्म 8 नवंबर 1922 में हुई थी साउथ अफ्रीका में, और ये मरे थे 2 सितंबर 2001 में, साइप्रस में मरे थे ये। इनकी डेथ साइप्रस में हुई थी। तो इसीलिए फेमस है कि ये दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था ग्रूट शूचर हॉस्पिटल केप टाउन में। तो ये बात याद रखनी कि केप टाउन में किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट ऑथर्ड बाय आर के नारायण। जंगल बुक।
जंगल बुक ऐसी किताब है जो कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो कि R.K. नारायण ने इसके ऑथर नहीं है। तो जंगल बुक के ऑथर कौन है हमारे? जंगल बुक के ऑथर, तो इसके ऑथर हमारे, अगर हमको जानना पड़ेगा जंगल बुक का ऑथर यहाँ पे कौन है, तो इसके लिए आपको अपने पिछले दिनों जितने भी क्लासेस आपने की हुई हैं, जब छोटे थे हम लोग, आपको याद होगा कि जंगल बुक एक चैनल भी आता था, एक सीरियल आते थे, तो उसमें हम लोग को देखा कि रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस बुक को लिखी है, जंगल बुक, जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। इसके ऑथर जो रुडयार्ड किपलिंग है। फिर है डैश वॉज द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, तो इसका है उरुग्वे। फीफा का होस्ट कंट्री हमारा उरुग्वे था, पहला होस्ट कंट्री की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि फीफा का फुल फॉर्म भी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म भी अपना तैयार करके रखिए आप लोग। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और ये फीफा का वर्ल्ड कप, देखिए इतना मान के चलिए कि 2026 तक का फीफा का वर्ल्ड कप हमारा डिसाइडेड है कि कहाँ पे क्या होगा, कौन होस्ट करेगा, 2026 तक का ये हमारा डिसाइडेड है। तो यदि हम देख रहे हैं कि कौन कौन कर रहा है, तो 2014 में ब्राज़ील ने किया था, 18 में रशिया ने किया था होस्ट, और 22 में कतर ने होस्ट किया था, कतर होस्ट करेगा, और 26 में कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स जो है यू होस्ट करेंगे, और ये नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। तो 2022 का कतर होस्ट करेगा जो कि एशिया में कॉन्टिनेंट में है, और कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट होस्ट करेगा 2026 का, जो कि नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीच इन गोवा, तो इसका आंसर है पेलोएम बीच। ये पता नहीं कैसा सवाल है, इसे पूछना भी नहीं चाहिए, जुट्टे पूछ रहा है। नेक्स्ट है द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन 1877, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड 530 मीटर्स अबव सी लेवल बिटवीन 93 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये तो गजब का सवाल पूछा है इसने, कि ऐसा कौन सा स्टेट कैपिटल जो कि 530 मीटर अबव सी लेवल है बिटवीन 93 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 नॉर्थ लैटिट्यूड। ईटानगर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जनरली कोई नहीं कर पाता है, लेकिन इस बच्चे ने जिसका ये पेपर है उसने किया है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन सही किया है इसने। खैर अच्छी बात है, ये सब क्वेश्चन भी आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द स्पाइस सिनेमन इज नेटिव टू, इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है डैश वॉज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1915 फॉर हिज रोल इन द गदर कॉन्स्पिरेसी इन फरवरी 1915, इसका आंसर है करतार सिंह सराभा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश, अच्छा ये पहला सवाल हमको मिला इस पॉलिटी का, नहीं तो पॉलिटी के कई सवाल आ जाते हैं। फिर है क्या हमारा, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसका आर्टिकल है हमारा 244 सब सेक्शन 1। तो इसका हमारा यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चल गई कि इस आर्टिकल में हमारा ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का पेपर 25 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैथ्स का पोर्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इसको समझ में नहीं आया, या कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीजीएल में फंस रहा है, तो उसको भी कमेंट करना, उसकी भी आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है एसएससी सीजीएल, तकरीबन 9 से 10 वीडियोस बन चुकी हैं। तो उस वीडियो को भी आप देखें, लाइक करें, इसमें व्यू करें, शेयर करें लोगों को, और पढ़ें आराम से। तब तक के लिए धन्यवाद।